मेरा नाम सिमरन है। इस वक्त मैं कनाडा में कैनेडियन शहरी के तौर पर रह रही हूँ। मुझे कनाडा में रहते हुए लगभग 12 साल हो गए हैं। इन 12 सालों में शायद ही मैंने कभी कोई दुख देखा हो, मगर आज से 14 साल पहले मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसकी मुजरिम मैं खुद को समझती हूँ, मगर उसकी सजा मेरी फैमिली को मिली। वैसे तो हिंदुस्तान में मेरा संबंध एक छोटे से गांव से है, मगर मेरे पिताजी का पानी के जहाज में एक्सपोर्ट का बिजनेस था, इसीलिए हम बंदरगाह के नजदीक ही रहते थे। मेरे माँ बाप बहुत ही अच्छे और नेक दिल इंसान थे। हम सिर्फ दो ही बहन भाई थे। घर में लाडले होने के बावजूद हमें पढ़ने लिखने की वजह से डांट जरूर ही पड़ती थी। मुझे नहीं लगता कि हमारे माँ बाप ने हमारी परवरिश में कोई भी कमी छोड़ी थी। वक्त गुजरने लगा, मैं कॉलेज और भाई यूनिवर्सिटी लेवल पर पहुंच गया। मेरा भाई एमबीबीएस कर रहा था और उसके बाद अमेरिका जाकर दिल का स्पेशलिस्ट बनना चाहता था, लेकिन मैं आईसीएस कर रही थी। आगे जाकर टेक्सटाइल डिजाइनिंग की फील्ड चुनना चाहती थी, मगर ऐसा ना कर सकी। हुआ कुछ यूं कि कॉलेज में पढ़ते हुए मुझे एक लड़के से जिसका नाम किशन था, मोहब्बत हो गई। किशन स्टील मिल में एडमिन की पोस्ट पर काम करता था। जल्दी अपना छोटा सा प्लांट लगाने की ख्वाहिश रखता था वो। किशन की बातों ने मुझ पर ऐसा जादू किया कि मैं सभी हदों को पार कर गई। पता नहीं कैसे, मगर ना जाने मुझे मेरे माँ बाप की इज्जत का ख्याल आया और ना ही मेरे समाज का। मैंने किशन से नाजायज जिस्मानी संबंध कायम कर लिए थे। किशन अक्सर मुझे इंटरनेट कैफे में बुलाकर मिला करता था और अपनी हवस मिटा लिया करता था। इंटरनेट कैफे का मालिक किशन का दोस्त ही था। उसने इंटरनेट कैफे में सीसीटीवी कैमरा लगा रखा था। इस कैमरे में मेरी हर एक चीज रिकॉर्ड हो रही थी, जो कि मुझे मालूम ही नहीं थी। मगर होता तो भी शायद मैं यह कर गुजरती, क्योंकि जब मैं उस ईश्वर को ही नजरअंदाज कर चुकी थी, जब अपनी इज्जत भूल चुकी थी, जब माँ बाप की इज्जत मिट्टी में मिला चुकी थी, जब अपनी मर्जी से अपनी इज्जत लुटा चुकी थी, तो फिर शायद वह सीसीटीवी कैमरा भी मुझे इस काम से रोक ना सकता था। खैर, मेरा और किशन का संबंध तकरीबन 1 साल तक रहा। इस साल के बाद किशन ने वीडियो के नाम पर ब्लैकमेल करके मुझसे पैसे मांगना शुरू कर दिया। पहले पहल जब बात 1-2 हज़ार तक रही, तो मैं इतने पैसे किशन को दे देती थी, मगर जब किशन की डिमांड बढ़कर लाखों में पहुंच गई, तो मैंने इनकार कर दिया। फिर किशन ने मेरी गंदी वीडियोस मेरे भाई को दिखा दी। जिस दिन किशन ने मेरे भाई को मेरी वीडियो दिखाए, उस दिन मैं अपनी क्लास के साथ ट्रिप पर गई हुई थी। मेरा भाई मेरा ही नहीं, किसी रिश्तेदार का भी वीडियो होता तो यह बर्दाश्त न कर पाता, और हुआ भी यूं ही। मेरा भाई ये बिल्कुल भी बर्दाश्त न कर सका। उसने किशन को बहुत ढूंढा, लेकिन किशन उसे कहीं नहीं मिला, और ना ही अभी मैं वापस आई थी। फिर दूसरे दिन मेरे भाई ने मेरे इस गलत काम से शर्मिंदा होकर आत्महत्या कर ली। जब मैं ट्रिप से वापस पहुंची, तो मुझे तब मेरे भाई की मृत्यु की खबर मिली। मैं तो अपने इकलौते भाई का आखिरी बार चेहरा भी ना देख सकी। मुझे किशन ने समाज के आगे मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं छोड़ा था। खैर, भाई की मृत्यु के बाद हालात अभी नॉर्मल नहीं हुए थे कि किशन ने फिर से मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और मुझे बताया कि उसने मेरे भाई को मेरी वीडियो दिखाई थी, जिसकी वजह से मेरे भाई ने खुदकुशी कर ली थी। किशन ने फिर धमकी दी कि अब की बार वह मेरे बाप को मेरी वीडियो दिखाएगा और मेरे बाप की मृत्यु के बाद मेरी माँ को। किशन के खतरनाक इरादे देखकर मैंने हिम्मत करके भाई की मृत्यु के अलावा बाकी सब बात अपनी माँ को बता दी, और मेरी माँ मेरे बाबा से बात करने पर तैयार हो गई। जिस रात मेरी माँ ने मेरे बाप को मेरे कारनामे बताए, उसके बाद मरते दम तक मेरे बाबा ने मुझसे बात ना की। मेरे बाबा ने मुझे ऐसे इग्नोर करना शुरू कर दिया जैसे मैं उनके लिए मर ही चुकी थी। फिर मैंने इंटरनेट कैफे वाले लड़के को गिरफ्तार करवाकर किशन का पता लगाया और उससे सारी वीडियोस, जिसमें मेरे सिवा और भी बहुत सी लड़कियों की वीडियोस थी, उनको डिलीट करवा दी। मेरी पढ़ाई छुटवाकर मेरे बाबा ने मेरी शादी अपने एक दोस्त के बेटे से करवा दी। मेरे बाबा ने अपने दोस्त को सारी हकीकत बता दी।
मेरे बाबा ने शादी वाले दिन भी मुझसे कोई बात न की, यहाँ तक कि विदा करने के वक्त मैंने बाबा के पांव पकड़ने चाहे, लेकिन उन्होंने मुझे झटक दिया और मेरी माँ ने मुझे सीने से लगाकर विदा कर दिया। मेरे पति का नाम अजय है। यह कनाडा में काम करते हैं। मैं भी उनके साथ कनाडा आ गई हूँ। मेरे बाबा की बीमारी के वक्त मैं हिंदुस्तान में थी और बाबा का जब आखिरी वक्त करीब था तो मैं उनसे मिलने अस्पताल पहुंची। मुझे देखते ही उन्होंने मेरी माँ को चिल्लाकर कहा, इससे कहो कि चली जाए यहाँ से, इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। और तभी मेरी नजरों के सामने मेरे बाबा ऊपर वाले को प्यारे हो गए। उनकी मृत्यु के कुछ महीने के बाद ही मेरी माँ को भी मृत्यु हो गई। मेरे दो बेटे हैं। मेरे पति ने कभी मेरी इन करतूतों के बारे में मुझसे सवाल नहीं किया। कभी मुझे जिंदगी में कोई दुख नहीं आया, मगर एक गैर व्यक्ति की मोहब्बत ने मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया। जब से मेरे भाई की मृत्यु हुई है, मुझे कभी सुकून नसीब ही नहीं हुआ। आज भी ऊपर वाले से अपने पापों की माफी मांगती हूँ, मगर अब पता नहीं क्यों लाख कोशिशों के बावजूद भी मुझे सुकून महसूस ही नहीं होता है। मैं बस सभी लड़कियों से यह कहना चाहती हूँ कि नाजायज मोहब्बत का अंजाम बहुत ही दर्दनाक होता है। कृपया आप सब अपने घर वालों की इज्जत बनाए रखें और बचाए रखें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे पहले। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जो आप सबको काफी ज्यादा अच्छी लगे और आप सबके दिल को छू सके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।